और देखिए, ये सिर्फ एक या दो मिसालें नहीं हैं। अगर हम देखें तो अकबर की सुलह कुल की नीति, जिसका मतलब था सबके लिए अमन, वहां से लेकर दारा शिकोह का उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करना, और फिर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों तक, इतिहास में हमें एक साथ मिलकर रहने की एक बहुत लंबी और मजबूत परंपरा भी दिखाई देती है। तो ये सब बातें हमें कहाँ लेकर जाते हैं? ये हमें उस ख्याल की तरफ ले जाती हैं कि नफरत की इन कहानियों के नीचे कहीं एक साझा विरासत की कहानी भी दबी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसे आज शायद मिटाने की कोशिश हो रही है। और इस मिली जुली विरासत का एक बहुत ही खूबसूरत नाम भी है, गंगा जमुनी तहजीब। नाम ही कितना सुंदर है। जैसे गंगा और जमुना नदियां मिलकर एक हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही सदियों से यहाँ की संस्कृतियां भी एक दूसरे में घुल मिलकर एक नई शक्ल लेती रही हैं। और आखिर में छत्रपति शिवाजी के लिखे माने जाने वाले इस खत की इन लाइनों पर जरा गौर कीजिए। वो औरंगजेब को लिख रहे हैं कि कुरान की किताब खुद ईश्वर का वचन है, और कुरान में जो ईश्वर है वो इस ब्रह्मांड का ईश्वर है, सिर्फ मुसलमानों का ईश्वर नहीं। सोचिए, ये कितनी गहरी समझ है। ये एक ऐसी बात है जो आज की हमारी इस बंटवारे की राजनीति को सीधा सीधा जवाब देती है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इतिहास में क्या हुआ था। असली सवाल तो ये है कि इतिहास की ये कहानी हमें सुना कौन रहा है और क्यों सुना रहा है। हम जो कहानी सुन रहे हैं वो असल में किसकी कहानी है? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। फुल वीडियो देखने के लिए कमेंट में दिए लिंक पर क्लिक करें या हमारा चैनल खोलें। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।